ये रिपेयर मोटार कौन कौन से किस किस टाइप के यूज करते हैं हम, उसके बाद क्यूरिंग कंपाउंड कौन सा यूज करते हैं, और ज्वाइंट सीलेंट कौन कौन से होते हैं, ये किस किस टाइप का होना चाहिए, ये हमारा हो गया। तो उसके बाद वाटर प्रूफिंग मटेरियल कौन सा यूज करते हैं रूफ के लिए। उसके बाद है प्रोटेक्टिव कोटिंग, ठीक है, कंक्रीट के सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो पेंट की हो या फिर किसी और चीज की, जैसे कार्बोनेटिक कोटिंग है, एंटी जैसे कार्बोनेशन हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आती है। एल्कलिनिटी की जो लॉस होता है, मतलब श्रिंकेज आ जाती है उसके अंदर जो आपका कंक्रीट है, तो उससे बचने के लिए हम कौन कौन सी एसिड का इफेक्ट पड़ता है, जैसे मान लो जहाँ गैसेज वगैरह होती हैं, SO2 मतलब रेन है वो इफेक्ट करती है कंक्रीट को, तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसमें आपका प्रोटेक्टिव कोटिंग आर स्पेशली प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर द कोरेजन कंट्रोल, ठीक है। जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है वो स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट है जिसको हम वाइडली यूज करते हैं, किसके लिए, कोरेजन कंट्रोल के लिए, मतलब जंग से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी जो कंक्रीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे। उसके बाद दीज प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अंडर ए ब्रॉड रेंज ऑफ द कोरेजन कंडीशन, ठीक है। ये क्या है, मतलब हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लंबे टाइम तक हम इसको कोरेजन को कंट्रोल कर सकते हैं इसको यूज करके। द यूज ऑफ द प्रोटेक्टिव कोटिंग टू सेव कंक्रीट फ्रॉम द डिटीरिएशन इज फेयरली न्यू आइडिया, ठीक है। ये एक नया आइडिया है जो हम अभी न्यू ये डेवलप हो रहा है कि पहले हम ये चीज यूज नहीं करते थे, अब कंक्रीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या है, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज कर रहे हैं। दिस हैज द been derived from the established paint technology, ठीक है। किससे बना है ये, जो पहले हम पेंट यूज कर रहे थे उसी को ही एस्टेब्लिश, उस जो टेक्नोलॉजी थी उसको और इम्प्रूव करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद इन स्पाइट ऑफ द मनी इम्प्रूवमेंट इन कंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी द प्रॉब्लम ऑफ द, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं, पेंट भी यूज कर रहे हैं, डीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल क्या हो रहा है हमारा, फ्लोरोसेंस की प्रॉब्लम आ रही है बिल्डिंग में, और आपका क्या है कि आपका लीकेज भी होती है, मॉइस्चर भी आता है बिल्डिंग में, स्पालिंग जो हमारी जो ब्रिक के ऊपर आती है वो भी आती है, क्रैकिंग भी आती है, स्टेनिंग ऑफ द सरफेस, जो सरफेस है उस पे पैचेस भी आते हैं। तो ये चीजें मतलब हमने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंप्रूव भी कर रहे हैं लेकिन आती है, ठीक है। वन वे टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम टू ट्रीट सच सरफेस विद द प्रोटेक्टिव कोटिंग, इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है, वो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस कोटिंग कैन बी अप्लाइड ऑन द सरफेस टू बी प्रोटेक्टिव बाय द ब्रश एंड स्प्रे। इन कोटिंग को कैसे अप्लाई करते हैं, हम ब्रश और स्प्रे के साथ अप्लाई करते हैं। These coating are suitable for common building materials such as the brick, stone, concrete and the various rendering, ठीक है। इसी टाइप का जो मटेरियल है जो हम यूज करते हैं बिल्डिंग के लिए, उसके ऊपर हम लोग से कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी चीज हो सकती है आपकी, दोनों चीजों का मिक्सचर भी हो सकता है, ब्रिक और स्टोन का हो सकता है, आपका स्टोन और कंक्रीट का हो सकता है। प्रोटेक्टिव कोटिंग कैन बी स्पेसिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक पर्पज कोटिंग दीज आर डिस्क्राइब लो। कौन सी हमने प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज करनी है वो कैसे डिसाइड करेंगे, हम किस स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा इस पैराग्राफ में कि हम प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज कर रहे हैं, वाइडली यूज हो रहा है, किसके लिए, कोरेजन कंट्रोल के लिए, ठीक है। ये काफी हद तक क्या करता है, कोरेजन को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। और इसी तरीके से हम दूसरी जो डिटेरिएशन हो रही है उसके अंदर कंक्रीट में, जिस मतलब वजह से हो रही है, क्या काजीज है, उसको कंसिडर करके हमने क्या किया है, पेंट टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर दिया है, उसमें और चीजें ऐड करके हमने क्या बनाया है, प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाई है। हम लोग क्या है, हम बहुत सारी चीजें क्या है, इन स्पाइट ऑफ द मनी इंप्रूवमेंट, बहुत सारी इंप्रूवमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल क्या हो रहा है, हमारे बिल्डिंग में फ्लोरोसेंस भी आ रही है, लीकेज भी आ रही है, स्पेलिंग, क्रैकिंग, स्टेनिंग, ये सब चीजें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इन सब चीजों का एक वन वे सोल्यूशन है, वो क्या है आपका, कि आप सरफेस को किसके साथ ट्रीट करो, प्रोटेक्टिव कोटिंग उसके ऊपर यूज करो।
दिस कोटिंग अप्लाइड ऑन द सरफेस बाय द ब्रश, ब्रश के साथ और स्प्रे के साथ इसको अप्लाई करते हैं हम। और उसके बाद क्या है कि ये हर टाइप की जो कॉमन जो मटेरियल है हमारा ब्रिक, स्टोन, कंक्रीट, इनके लिए क्या है, सुटेबल है, ठीक है। और कौन सी हमने प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज करनी है ये डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक हमारा पर्पस क्या है, किस पर्पस से हम उसको यूज कर रहे हैं। तो पहला क्या है आपका, पहली कोटिंग कौन सी है, एंटी कार्बोनेटिंग कोटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कार्बोनेशन अकर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू कंक्रीट। कार्बोनेशन क्या होता है कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंक्रीट के अंदर क्या कर जाता है, सर्कुलेट करता है या एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है उसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कंक्रीट के अंदर एंटर कर गया, वो बढ़ता, फैलने लग जाता है। तो वो रिएक्ट करता है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। कार्बोनेशन क्या है आपका, कार्बोनेशन भी पूछ सकता है वो आपसे, मतलब पेपर में 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, क्योंकि पीछे भी कई बार इसने कहा है कि कंक्रीट में कार्बोनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर डिफ्यूज का मतलब है एक्सपैंड करना, ठीक है, एक्सपेंशन हो जाता है उसका, बढ़ जाता है और रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसका रिजल्ट क्या होता है, दिस रिजल्ट लॉस ऑफ द alkalinity and make the reinforced susceptible to corrosion, ठीक है। मतलब जो कंक्रीट है वो क्या होने लग जाता है, आपका फैलने लग जाता है, फैलता है तो क्या होगा उसके अंदर, जो जंग पानी जाएगा, पानी जाएगा तो फिर क्या है, कोरेजन लगेगा, ठीक है। तो वो चीज करेगा। उसके बाद कोटिंग कैन बी अप्लाइड टू कंक्रीट टू सरफेस अरेस्ट द डिफ्यूजन ऑफ द C2, ठीक है। कोटिंग क्या करती, क्या काम करती है, जो सरफेस पे जो क्या है एक्सपेंशन, डिफ्यूजन, जो CO2 जो हमारा, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रहा है किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर एटमॉस्फेयर से, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, रोकेगा, ठीक है, रिटेन कर देगा वो। दिस कोटिंग आल्सो लिमिट द पेंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड को भी क्या करता है, लिमिट करता है, क्लोराइड को भी किसके अंदर एंटर नहीं होने देता, ये कंक्रीट के अंदर एंटर नहीं होने देता। उसके बाद अदर हार्मफुल केमिकल इनटू द कंक्रीट, जो भी हार्मफुल केमिकल होते हैं जो कंक्रीट को नुकसान पहुंचाते हैं, वो उनकी भी एंट्री को रोकता है। कॉमनली यूज एंटी कार्बोनेशन कोटिंग, ये नाम है जो यूज किए जाते हैं, क्लोरोनेटेड रबर, पॉली यूरेथेन रिजन, और उसके बाद है एक्रिलिक अमिल्सन, ठीक है। ये यूज किए जाते हैं, ये तीन आपके नाम है जो क्या है, किसके लिए यूज करते हैं, एंटी कार्बोनेशन। समझ आया कि हम लोग क्या है, जो कंक्रीट है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर जाता है, जिसकी वजह से क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्शन करता है, हमारा जो कंक्रीट है वो क्या सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या है, कोरेजन लगता है। और हम क्या है, इस CO2 के एंट्री को रोकने के लिए क्या करते हैं, कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। वो कोटिंग किस चीज की होती है आपकी, क्लोरोनेटेड रबर की, पोलोरेथेन की, और आपका एक्रिलिक अमिल्शन, ठीक है। ये 3 जो है ये हम यूज करेंगे जब हमने क्या है, जहां पे अब हमें पता लग जाएगा कि कहाँ कार्बोनेशन की प्रॉब्लम होती है, किस एरिया में, वहां पे और भी बिल्डिंग बनी होगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे हम ये वाली कोटिंग यूज करके क्या कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। सेकंड जो है, अब इन्वायरमेंट में एसिड होता है बहुत सारी, जहां पे फैक्ट्री वगैरह होती है ना, वहां पे क्या होता है, फ्यूल होगा आपका, सल्फर केमिकल प्लांट जो है, वहां पे क्या होगा, हमें कोटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी बिल्डिंग के ऊपर। तो ये क्या, कोटिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसिडिक इन्वायरमेंट। इनमें क्या होगा, इन सर्टेन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जहां पे इंडस्ट्री वगैरह ज्यादा है, कंक्रीट स्ट्रक्चर आर सब्जेक्टेड टू अटैक ऑफ द एसिडिक कंपाउंड, एसिड जो है उसके ऊपर अटैक करेगा, ड्यू टू द कंबस्टन ऑफ द फ्यूशल फ्यूल, सल्फर, अदर केमिकल, जो भी केमिकल होते हैं, सल्फर हो गया आपका, जो फ्यूल वगैरह है, या फॉसिल मतलब अलग जो खनिज है, जो जिनकी वजह से जो जलता है, जलने की वजह से धुआं उठता है आपका, वो चीजें क्या करते हैं, कंक्रीट को इफेक्ट कर रही है। अब पता है जिस एरिया में फैक्ट्री है वहां पे वो चीजें इफेक्ट करेंगी, धुआं इफेक्ट करेगा, काली पड़ जाती है बिल्डिंग धुएं की वजह से, केमिकल वहां पे होंगे। इफेक्ट ऑफ द एसिड ड्यू टू द
रेन ऑफ द CO2, ठीक है, CO2 की रेन होती है, वो होता है आपका। उसके बाद अदर गैसेज जो भी क्या है डायरेक्ट अगर सरफेस के ऊपर आती हैं तो ईचिंग पिटिंग मतलब उसके सरफेस को क्या कर देती हैं, खुरदरा कर देती है, खराब कर देती हैं। एक्सपोज टू एग्रीगेट फिनिश वर्टिकल कंक्रीट सरफेस, ठीक है, जो कंक्रीट सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है, जो एग्रीगेट हमने बजरी यूज कर दी उसको एक्सपोज कर दी, मतलब कंक्रीट के सरफेस को खराब करेगी तो वो एक्सपोज हो जाएगा अंदर जो बजरी हमने यूज कर रखी है। उसके बाद अंडर दीज सर्कमस्टेंस पॉलीरिथेन कोटिंग आर प्रोवाइड, अभी जो ऊपर इसने यूज करी थी वही वाला मटेरियल यहाँ पे भी यूज कर रहा है जब एसिडिक इन्वायरमेंट है। इन टुगेदर इन्वायरमेंट इट प्रैक्टिकल टू हाई थिकनेस एक्सपोक्सी पेंट, पेंट भी यूज किया जाता है। इपोक्सी क्या होता है आपका, इसके अंदर ये एक पेंट जैसे पेंट आता है लिक्विड फॉर्म में, एक मटेरियल होता है जिसके अंदर 1 क्लोरो होता है, 2 से 3 आपका क्या है क्लोरो प्रोपेन होता है और एक फिनॉल होता है, ठीक है, ये 3 चीजें होती है उससे मिलके ये बनता है, ठीक है। ये वर्ड आपका बार बार यूज होगा। एक्सपोक्सी क्या है आपका रीजन, ये पेंट का ही एक टाइप होता है लेकिन इसके अंदर क्या है दूसरी चीजें यूज करते हैं हम लोग, अलग होता है पेंट से थोड़ा, ताकि क्या होता है कि हम लोग एक प्रोटेक्टिव कवर, पेंट को क्या है हम लोग सिर्फ एक अच्छी अपीयरेंस देने के दो, पेंट का कोई मतलब अलग अलग पर्पज के लिए, इसका मेन पर्पज ही ये है कि हम इस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो हम ऐसा कुछ उसके अंदर यूज करेंगे जो इस चीज को रिटेन करे। तो ये चीज क्लियर है कि जहां एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, जहां गैसेज होती है, जहां मटेरियल जलता है वहां से केमिकल निकलते हैं या CO2 की आपकी बारिश होती है वहां पे, तो वो क्या करती है कंक्रीट सरफेस पे पिटिंग या ईचिंग करती थी। ईचिंग मतलब जो एग्रीगेट है वो हमें दिखने लग जाता है, बजरी हमें दिखने लग जाती है, ऊपर वाला जो क्लीन सरफेस है वो क्या हो जाता है आपका उतर जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉलीयूरेथेन कोटिंग की प्रोवाइड करेंगे या फिर इपोक्सी जो आपके पेंट है वो हम यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है सरफेस इम्प्रेग्नेशन कोटिंग, ठीक है, इसमें क्या है दिस मटेरियल पेंट्रेट द सरफेस ऑफ कंक्रीट, ये मटेरियल क्या करते हैं जो आपके पोर्स होते हैं कंक्रीट के उसके अंदर क्या कर देते हैं पेंट्रेट करते हैं, अच्छे से मतलब धस जाते हैं उसके अंदर, उनको पोर्स को क्या करते हैं ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि जो पोर्स होते हैं उसी के अंदर से पानी जाता है और वो पानी जाएगा तो पानी जाने से क्या होगा आपका जंग लगेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो मटेरियल है दीज मटेरियल पेंट्रेट द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, पेंट्रेट हो जाते हैं मतलब अंदर धस जाते हैं। एक्ट एज ए हाइड्रोफोबिक एजेंट, हाइड्रोफोबिक एजेंट मतलब पानी को जो रोके, ठीक है, पानी को रोकेंगे उस एजेंट के एज ए काम करेंगे, ये कंप्लीटली ब्लॉक द पोर्स, जो पोर्स है उनको ब्लॉक कर देते हैं ये ताकि पानी अंदर एंटर ना करे। ये इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज करें, सिलिकॉन बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो इसके लिए यूज करते हैं। सिलेन एंड द सिलोक्सेन आर कॉमनली अवेलेबल एज द वाटर रिपेलेंट सीलेंट, ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड, ये सिलिकॉन के ही टाइप है सिलेन एंड द सिलोक्सेंस, ठीक है, ये आपका क्या है कॉमनली यूज किए जाते हैं जहां पे हमने पानी को रिपल्ट कर रहा है, रिपल्ट का मतलब रोकना है, ठीक है। पॉलीमर इम्प्रेग्नेट आर केमिकली रेजिस्टेंट, ठीक है, ये पॉलीमर भी क्या करता है एक इम्प्रेग्नेंट का काम करता है, मतलब उसको रोकता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर धस जाता है वो और उसको रोक लेता है ताकि केमिकली रेजिस्टेंट मतलब जो केमिकल इफेक्ट आ रहे हैं उनको भी रेजिस्ट कर दे वो। उसके बाद जो लास्ट है आपका सरफेस कोटिंग फॉर द कंक्रीट प्रोटेक्शन, सरफेस कोटिंग आर अप्लाइड टू कंक्रीट सरफेस टू प्रिवेंट द इनग्रेशन, वो यही है कि आपका मॉइस्चर को इनग्रेंस मतलब अंदर जाने से रोकेगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अग्रेसिव इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करना है। तो द फंक्शन ऑफ द सरफेस ट्रीटमेंट इज टू फोल्ड, टू एक्ट एज ए बैरियर, मतलब एक बैरियर का मतलब ऊपर वाले जो है ना सेम यही है कि ये मॉइस्चर को रोकने के लिए और जो इन्वायरमेंट इफेक्ट है उनको क्या करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हम सरफेस पे कोटिंग प्रोवाइड करेंगे। ऊपर वाला कोई भी मटेरियल हम देख के यूज कर लेंगे, सिलिकॉन बेस्ड पेंट है ये उसके लिए है आपका जो पानी को रोकने के लिए है, और वो वाले जो है आपके इन्वायरमेंट को रोकने के लिए क्या है पॉलीयूरेथेन है जो वो यूज कर, दोनों का मिक्सचर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या है एक बैरियर का काम करेंगे, इन्वायरमेंट के इफेक्ट को रोकेंगे और उसके बाद टू इम्प्रूव द
विजुअल अपीयरेंस है उसको भी क्या है ये इम्प्रूव करेंगे, और गिविंग द सरफेस सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज। और क्या करते हैं ये, जो सरफेस है उसको सेल्फ क्लीन, अपने आप साफ हो जाते हैं वो, ठीक है। उनके ऊपर जैसे ब्लैक ब्लैक अगर मान लो जहाँ केमिकल वगैरह है तो वो जम जाएगा, उस चीज को रोकेगा वो। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? मैम ये सारे सरफेस सरफेस पे क्लियर करते है। हैं? हाँ जी बेटा। ये जो सारे कोटिंग है मैम ये हाँ, सभी सरफेस पे कंक्रीट करेंगे? सरफेस, कंक्रीट सरफेस पे, हाँ सिर्फ जी मैम। कंक्रीट पे अप्लाई हो। कंक्रीट की बात कर रहा है ये, कि कंक्रीट में देखो, अब कंक्रीट है जहां आपने अप्लाई किया है ना, तो सरफेस पे कोटिंग, अब ये कहाँ किस किस कंडीशन में हो रहा है, जहां पे आपको लगता है कार्बोनेशन हो रही है। कार्बोनेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे ज्यादा होएगी ना, जहां जिस एरिया में, वो क्या करेगी, कंक्रीट के अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो वो क्या कर देती है, जो एल्कनिटी मतलब जो है उसको सरफेस को अलग करना स्टार्ट कर देती है, मतलब क्रैकिंग आएगी। अब क्रैकिंग आएगी तो क्या होगा, क्रैक बन गए तो पानी अंदर अच्छे मतलब आराम से चला जाएगा, आराम से जाएगा तो फिर वो जंग तो लगाएगा ना। तो हम उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसने बताया कि एसिड इन्वायरमेंट होता है, जहां पे फैक्ट्री वगैरह होती है ना बेटा, वहां पे धुआं देखना, बिल्डिंग के ऊपर धुआं चढ़ जाएगा ऐसे, या फिर जो सरफेस होता है ना उसका ऊपर वाला जो परत है वो उतरना स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग दे रहे हैं ताकि वो चीज ना हो, ठीक है। ठीक है और मैम, बोलो। डिफेक्ट से पहले करेंगे मैम ये? हाँ जी, ये प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, बचाना, ठीक है। हाँ जी डिफेक्ट मैम। नहीं आया है, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग है, हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि क्या है जी, ये देखो होना तो है बेटा, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है कि हम कितना ही कुछ कर ले, लेकिन प्रॉब्लम तो फिर भी आ ही जाती है कुछ ना कुछ है, ठीक है। ज्यादातर ये देखो, मैंने पहले भी बताया था कि अंबाला में डैम्पनेस की बहुत प्रॉब्लम है। अब मतलब अंबाला वाले मैंने देखा है, यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं से दिख ही जाती है वो। तो इसलिए क्या है कि पानी में ही अगर कुछ दिक्कत है, ठीक है, या एनवायरमेंट में कोई दिक्कत है, तो हम नहीं जान पाते। कई बार हमें पता लग जाती हैं चीजें, जैसे अब पता है फैक्ट्री है जहाँ पे, तो हमें पता हाँ है जी। एसिड इन्वायरमेंट रहेगा, वो तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड कर दी। और कई बार हमें पता ही ना चले, वैसे ही कहीं से कोई इफेक्ट आ जाए, तो कुछ कई बार हमें नहीं पता लगता, तब प्रॉब्लम है। लेकिन जो अच्छे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो ये चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। हाँ नॉर्मल जो जी हम घर बनाते हैं उसमें नहीं इतना कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, कि जब आप मैम सिलेक्ट कर रहे हो, हाँ जी, मैम फॉसिल फ्यूल क्या होता है? खनिज पदार्थ, ठीक है। फूल्स मतलब जलते हैं जब वो, ओके। खनिज में बहुत सारे अलग अलग चीजें आ जाएंगी ना, हाँ खनिज तो बहुत सारे होते हैं। कोयला लगा लो, ये जलते हैं जब, तो धुआं निकलता है ना उनसे, गैसेज वगैरह निकलती है, वो हाँ चीज जी है वो, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद और आपका एक क्या मैम है जैसे कि दीवार पे ना ब्लैक ब्लैक से डॉट आ जाते हैं, क्या होते हैं? कैसे, मैं समझी नहीं, कहाँ कई पे बार आते हैं पेंट के ब्लैक वो? ऊपर आ जाते हैं मैम। हाँ जी, ब्लैक ब्लैक से डॉट आ जाते हैं। हमारे एरिया में हाँ जी ब्लैक डॉट आते हैं? हाँ ब्लैक जी। डॉट तो नहीं देखे, पेंट के कहाँ पे ऊपर देख लिया आपने? है जी, हमारी ब्लैक जगह है। डॉट डॉट तो नहीं आते हैं, मतलब नीचे की साइड कई बार क्या होता है कि काई कुई लग जाती है ना, तो काला काला सरफेस तो हो जाता है नीचे मॉइस्चर की वजह से। हाँ जी ऊपर की साइड कह रहे हो, कहाँ कह रहे हो आप? हाँ जी। नीचे नीचे की की साइड साइड में। कह रहे हो? हाँ, वो मॉइस्चर की वजह से होता है। हाँ मान लो जी कोई चीज है ना, जैसे काई, वैसे भी आपके मतलब देखना, जहाँ पे पानी खड़ा रहेगा ना, काई लग जाती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाती है। तो उसकी वजह से भी हो जाता है काई, मतलब जब मॉइस्चर कहीं पे रहेगा तो काई लगेगी, फुंगी लगती है ना, ठीक है, तो वो बाद में ब्लैक होना स्टार्ट कर जाती है, तो उस वजह से हो जाता है वो। मेन जो है ना पेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो मॉइस्चर की वजह से आती है। पेंट उखड़ेगा तो भी मॉइस्चर की वजह से होगा, मतलब पानी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। नीचे की जो प्रॉब्लम है वो भी उसकी वजह से आती है, ठीक है। जो मतलब मेन जो है ना पेंट में जो प्रॉब्लम आती है वो मॉइस्चर की वजह से ही आती है, ठीक है। बाकी अगर मैं देखूंगी, आप डॉट मुझे नहीं, अगर नीचे की साइड है तो वो नीचे की साइड उसी की वजह से होता है, वो फुंगी जो लगे उसके अंदर लग जाती है ना, काई जो लग जाती है आपकी, काई की वजह से बाद में वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ग्रीन होती है पहले, वो धीरे धीरे वो ब्लैक आ जाता हो जाता है। अब है, आप सिलेक्शन कर रहे हो रिपेयर मटेरियल का, तो क्या चीजें देखोगे, ठीक है। मतलब सेवरल मटेरियल आर अवेलेबल कमर्शियली, मतलब बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं।
देयर यूज आर डिपेंड अपॉन द नेचर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आपने यूज करना है। इंटेंसिटी ऑफ द डैमेज, कितनी डैमेज हो रखी है, ठीक है, कम है, ज्यादा है। टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट, किस टाइप का एनवायरनमेंट है वहां पे, गर्म है, ठंडी रहती है ज्यादा, या फिर अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि केमिकली इन्वायरमेंट है वहां पे, CO2 गैसेज वगैरह है, या फिर खनिज पदार्थ कोयला वगैरह जलता रहता है वहां पे, किस टाइप का है वो। रिक्वायर्ड लाइफ, कितने टाइम तक उस जो स्ट्रक्चर के लिए आप रिपेयर मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हो, कितने टाइम तक उसको चलाना चाहते हो। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, टेम्परेरी है या फिर आपका क्या है, बहुत कॉस्टली आपने स्ट्रक्चर बना रखा है और आप उसको खराब नहीं होने देना चाहते, अच्छे से अच्छे मटेरियल यूज करना चाहते हो। तो इंपॉर्टेंस क्या है उस स्ट्रक्चर की, अवेलेबल फंड, हमारे पास पैसा कितना अवेलेबल है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल इज वेरी इसेंशियल फॉर इट्स इफेक्टिवनेस इन द रिपेयर। कोई भी सिलेक्शन आप करोगे रिपेयर मटेरियल की, ये बहुत जरूरी है कि मटेरियल अच्छा आपने क्वालिटी का यूज करना है। उसी से क्या होगा, जो रिपेयर मटेरियल है उसकी इफेक्टिवनेस क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कि कौन कौन से फैक्टर हैं जब क्या है हम रिपेयर मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका बॉन्डिंग ऑफ द रिपेयर मटेरियल टू द एग्जिस्टिंग सबस्टेंट, या जो एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग बनी हुई है या फिर जो भी स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, ठीक है। तो उस सबसे पहले क्या चीज इफेक्ट करेगी कि जो आप मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हो वो बॉन्ड बनाएगा पहले वाले के साथ, उसका पहले वाले के साथ बॉन्ड बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। पीछे जब हम कंपैटिबिलिटी पढ़ रहे थे कि दोनों का बॉन्ड बनना बहुत जरूरी है, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जिसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए। उसके बाद है नॉन स्टिकी प्रॉपर्टीज ऑफ द रिपेयर मटेरियल, ऐसा ना हो कि जो स्टिक का मतलब चिपके ही ना वो मटेरियल, तो वो नॉन स्टिकी नहीं होना चाहिए, स्टिकी रिपेयर मटेरियल होना चाहिए ताकि जिस सरफेस पे आप उसको चिपकाना चाह रहे हो आसानी से चिपक जाए। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द रिपेयर मटेरियल एज कंपेयर टू ओल्ड मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन, अब मटेरियल पहले वाला अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, अच्छी स्ट्रेंथ वाला मटेरियल, तो अब भी अच्छा यूज करना पड़ेगा, पहले जैसा यूज कर रखा अब भी वैसे यूज करना है। ब्रिक कौन सी क्वालिटी की है, कंक्रीट कौन सी क्वालिटी का है, या किस रेशो का है कंक्रीट, तो वो हमें कंपेयर करना है, ठीक है। जैसा ओल्ड का है वैसे ही अब आपने यूज करना है। उसके बाद रेजिस्टेंट टू श्रिंकेज क्रैक फॉर्मेशन, वो जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो कम से कम श्रिंक होए, ठीक है। ऐसा ना हो आपने यूज किया, जैसे आपने कंक्रीट यूज कर दिया, पहले आपने पानी उसके अंदर ज्यादा यूज कर दिया, मिक्सचर थोड़ा अलग बन गया, तो जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होगा तो क्रैक आएंगे, ठीक है। इसलिए क्या है, हमने श्रिंकेज कम से कम हो ऐसे वाला मटेरियल हमने यूज करना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन हमने जरूर चेक करनी है कि आपकी गर्मी है, सर्दी है, एसिडिक इन्वायरमेंट है, या किस टाइप का है आपका, ज्यादा बारिश होती है, वो उसको जरूर कंसीडर करना है। उसी के हिसाब से आपने क्या करना है, मटेरियल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका सर्विसिबिलिटी कंडीशन, अब आप बिल्डिंग के लिए मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने ये भी चेक करना है कि जो आपकी बिल्डिंग बनी हुई है वो उसकी सर्विसिबिलिटी कितनी है, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी। आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया और आपका 1 साल बाद खराब हो गया, लेकिन आपने उस बिल्डिंग को 20 साल का सोच के बनाया था, तो अब आपको क्या करना है, रिपेयर कर रहे हो तो आप ये सोच के चलो कि आप उस मटेरियल को जो रिपेयरिंग के लिए यूज कर रहे हो उसको अगले 19 साल तक आपने चलाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सर्विसिबिलिटी भी चेक करनी है। उसके बाद टेम्परेचर, मैंने बता दिया पहले ही कि टेम्परेचर आपने चेक करना है, ये देख के चलना है आपने कि आप जिस जगह पे वो मटेरियल यूज कर रहे हो वो वहां पे गर्मी है, सर्दी, ठीक है, वो भी चीज इफेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर कवर, जब आप मेंटेनेंस कर रहे हो तो आप कवर कितना देना चाहते हो, कम देना चाहते हो, ज्यादा देना चाहते हो, ठीक है। कवर कितना खराब हुआ है, कम खराब हुआ है, ज्यादा खराब हुआ है, तो ये चीज भी हम देखेंगे। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, टिकाऊपन कितना है, वो टिक भी पाएगा या नहीं पाएगा, ये चीज भी देखनी है। उसके बाद टाइप और एक्सटेंट ऑफ द डैमेज, जो आप किस टाइप का आपका डैमेज हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर और कितना वो एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है या वहीं रुक गया है, ठीक है। तो कितना एक्सटेंड हो रहा है ये चीज आपने देखनी है। अगर मान लो बढ़ रहा है तो हमने मटेरियल ऐसा देखना पड़ेगा कि वो रोक ले उसको,
उसके बाद टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की टाइप किस टाइप का, कोई आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कोई ब्रिज है आपका, या किस टाइप का आपका है, या वाटर पानी के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन कर रखी है, किस टाइप का है वो। इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन हमने सबसे तो यही देखते हैं हम लोग कि सस्ता होना चाहिए रिपेयर मटेरियल और टिकाऊ भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत महंगा यूज कर दिया और उसका कुछ यूज भी नहीं था। तो हमने कम से कम पैसों में क्या करना है, क्योंकि हमने बिल्डिंग बनाई है, जल्दी खराब हो गया तो हमारा पहले भी पैसा लगा है ना उसके ऊपर, इकोनॉमिकली भी देख के चलना है। उसके बाद मैचिंग ऑफ द रिपेयर मटेरियल विद द सबस्टेंट, मैच होना चाहिए रिपेयर मटेरियल सबस्टेंट, मतलब जो पहले यूज हो रखा है उस मटेरियल के साथ। तो ये चैप्टर आपका 5th जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 6th चैप्टर हम लोग क्या है नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे जो नेक्स्ट जो उसमें 3 चैप्टर आए थे ना पहले वाले में। यस मैम। हाँ, तो अब वाले सेशनल में तुम्हारा 4th चैप्टर और 5th चैप्टर दोनों आएंगे। ठीक है, और जो लास्ट जो हमारा बच गया 6th चैप्टर, वो मतलब 4th और 5th जितना था ना इतना अकेला चैप्टर है वो। 21 टॉपिक है उसके अंदर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो आसान है। लेकिन हम धीरे धीरे मतलब अगर 2-2 टॉपिक भी रोज करेंगे तो हमारे 10 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसका 6th चैप्टर का।